दोस्तों, जम्मू कश्मीर के असेंबली में आज जो कुछ हुआ शायद ही उसकी नज़ीर कभी मिलती है। आपको पता है कि बजट इजलास चल रहा है और बजट सेशन का आज तीसरा दिन था और आज तीसरे दिन जिस तरह से हंगामेबाजी हुई है, जिस तरह पीडीपी के जो एमएलए हैं वहीदुर्रहमान पर्रा, जब उन्होंने अपनी बात रखना शुरू की, उनकी बातों के बाद जो उनको एक तरह से काउंटर किया एलओपी सुनील शर्मा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने काउंटर किया। लेकिन उन्होंने अपने काउंटर में कुछ ऐसी बात कह दी कि जिस पर पीडीपी के साथ में पूरे के पूरे एनसी और यहाँ तक कि सीपीआई और इवन कांग्रेस के भी कुछ जो ट्रेजरी बेंच था, पूरा जो ट्रेजरी बेंच था, वो ट्रेजरी बेंच ने जो है वो हमलावर हो गया। उसके नतीजे में हमलावर भी हो गया। फिर वो स्पीकर से इस बात की मांग करने लगा कि जो कुछ सुनील शर्मा ने कहा है उसमें कुछ ऐसे नाजेबा अल्फाज हैं, उससे जो है इस प्रोसीडिंग से हटाया जाए, उसे हज़फ किया जाए। अब्दुल रहीम राठौर ने उसे हज़फ भी कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया। आपको पूरी बात बताते हैं दरअसल हुआ क्या था। कि पहले आपको हम ये बयान सुनाना चाहते हैं कि जो वहीदुर्रहमान पर्रा जो पीडीपी के एमएलए हैं, उन्होंने आज क्या कहा, असेंबली में उन्होंने क्या बात कही थी और किस बात को लेकर के फिर सुनील शर्मा ने काउंटर में उनके जवाब में जो बातें कही। पहले आप वहीदुर्रहमान पर्रा का बयान सुनिए। दिस इज अ पेपर ऑफ गवर्नेंस जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की कैबिनेट ने प्रेजेंट किया है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन दिस, बट व्हाट इज मिसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर कोर एजेंडा। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि दिस इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद योर प्रॉमिसेस एंड विद योर पॉलिसीज। जो प्रोमिस आपने किए, जिस पे 50 सीटें आपको मिली, जो वादे आपने किए, हर वो चीज़ इसमें सिंगल आउट है। इसीलिए बीजेपी के लोग बहुत इसकी तारीफें भी कर रहे हैं और उनको लगता है ये जी बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा है, आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है। जब तक आप 13 जुलाई के मुसलमान जो शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, आप उनकी एजाज़ में सरकारी छुट्टी को बहाल नहीं करेंगे, बीजेपी कोई इंसाफ नहीं कर सकती है। चाहे वो शेख साहब का दिन हो या 13 जुलाई यौम शोहदा जिसे कहते हैं, वो कुर्बानियां जमहूरियत के लिए थी, वो कुर्बानियां हिंदुस्तान के लिए थी और वो कुर्बानियों का नतीजा है कि आज आपको और हमें ये जमहूरियत, ये फ्लोर मिलता है। मैं उमर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी से, खासकर आपसे सर, कि ये दोनों छुट्टियां, चाहे वो शेख साहब की छुट्टी हो या 13 जुलाई यौम शहादत जिसे कहते हैं, both days should be restored and this house should resolve it collectively irrespective of ideologies and parties. Even if it was your founder, we are with you and the BJP also। इन्हें भी हम अपील करते हैं और हम दामन बहला के कहते हैं कि 13 जुलाई is the most precious day in the history of Jammu and Kashmir. It is not a communal day. It's a day for democracy. It's a day against। तो सुना आपने, वहीदुर्रहमान पर्रा ने वैसे तो बहुत सारी बातें की। उन्होंने नौजवानों के एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की। उन्होंने जो कैदी जेलों में बंद हैं या फिर जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं जो विदेशी यानी कि जम्मू कश्मीर के बाहर के जेलों में बंद हैं, उनकी बात की। और भी कई बात थी। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि जो 13 जुलाई की तारीख है, जो यौम शोहदा जिसे कहा जाता है, उससे जो है हमें इज्जत देना होगा और उस 13 जुलाई के बारे में, और साथ ही उन्होंने जो है शेख अब्दुल्ला की जो यौम पैदाइश है 5 दिसंबर, उन दोनों तारीखों को जो तातील हुआ करती थी, सरकारी छुट्टी हुआ करती थी, उसे बहाल करने का जो मुतालबा किया। इस मुतालबे पर आपने सुना कि आपको बताते, इस मुतालबे पर सुनील शर्मा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने क्या कहा। वो सीधे तौर पर वो कुछ ऐसी बातें उन्हें कह दी। महाराजा हरि सिंह का उन्होंने जिक्र किया और ये कहा कि जो महाराजा हरि सिंह के जो विद्रोही थे, जो है उनके बारे में हम कैसे उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं जो 13 जुलाई के शोहदा के बारे में, या जैसा कि वहीदुर्रहमान पर्रा का कहना था कि वो शोहदा हैं, 13 जुलाई के शोहदा हैं और उनकी जो इज़्ज़त है वो लगभग तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में है और वो एक इट वाज अ फाइट टू प्रिवेल डेमोक्रेसी, जो उनका कहना था। लेकिन सुनील शर्मा जो एलओपी हैं, उनका अपना तर्ज अमल था। उन्होंने जो बात कही है वो आप सुनिए कि उन्होंने कहा क्या है। राष्ट्रद्रोहियों के हित में, हक में कभी यौम शहादत हो नहीं सकता। वो हम बाहर भी कहते हैं, अंदर भी कहते हैं। और मुझे बहुत ही आज पीड़ा हुई जब स्पीकर एक पार्टी का स्पीकर एक्ट कर रहा है, एज पर्टिकुलर पार्टी की तरह वो एक्ट कर रहा है, तो उससे बहुत पीड़ा हुई, उससे बहुत दुख हुआ मुझे। हमने जो बात कही है, महाराजा हरि सिंह जी जिसकी देन ये स्टेट है, जिसकी ये इस स्टेट में यहाँ का बैंक देन है, यहाँ का फ्लड चैनल देन है, एसपीएम कॉलेज जिसमें सारे कश्मीरी पढ़े हैं वो देन है, एसएमएच हॉस्पिटल वो देन है। उसके विरुद्ध जो द्रोह हुआ था, उनके खिलाफ जो द्रोह बगावत हुई थी, उन बगावतियों को तब जब मारा गया वो शहीद नहीं हो सकते। और अगर मैं उनकी हिस्ट्री में जाऊँ, पहले उन्होंने एग्जैक्ट मुझे जगह का नहीं नाम पता है, एक पर्टिकुलर मोहल्ले, हिंदुओं के मोहल्ले को आग लगाई थी।
आपको मैं कहना चाहूँगा। वहाँ पे कश्मीरी पंडित मोहल्ले को आग लगाई, उसके बाद महाराजा के खिलाफ बगावत की थी। वो शहीद हो सकते हैं? ये शहीद आज तक कांग्रेस की कमजोरी ने बनाए, ये शहीद कांग्रेस की उस मानसिक पीड़ा ने बनाए जो नेहरू के सामने घुटने टेकती थी। आज नरेंद्र मोदी जी का भारत है। आज महाराजा जी के द्रोही कभी भी शहीद नहीं हो सकते, वो ट्रैक्टर कहलाएंगे। तो आपने सुना कि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा क्या कह रहे थे। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने जो कुछ कहा है वो उस पर अड़े भी रहे। उनका कहना है कि हम इससे पीछे नहीं हट सकते। अब इस बात पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर असेंबली हैं उमर गुल मुबारक गुल, तो गुल साहब ने क्या कुछ कहा है ये सुनिए। गुल साहब का ये कहना है कि दरअसल ये तो एक ऐसी चीज़ है जो जब भी कोई आज़ादी के लिए या प्रजातंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए कोई फाइट करता है तो उसको हम किस तरह से याद करते हैं। उन्होंने इस बारे में अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा है कि दरअसल जो हमारे साथ जो दूसरे लोग हैं जो भी है उनको इस बात को समझना चाहिए कि उसका सेंटिमेंट कैसे जुड़ा है। तो मुबारक गुल क्या कहते हैं ये आप सुने। जम्मू कश्मीर में ही तमाम मुल्क में जितने भी महाराजा थे, नवाब थे, उनको एक नए जमहूरी माहौल में लाना था। ये उसके लिए कुर्बानी दी उन्होंने। ये हम गेन नहीं है कि हम ऐसे कि महाराजा हरि सिंह के जात के खिलाफ थे। मैंने कल बोला, मैंने कहा आज तक भी हमने कभी एसएमएस हॉस्पिटल का नाम चेंज नहीं किया, हमने श्री प्रताप म्यूजियम का नाम नहीं किया चेंज, हमने ये जो एसएमएस हॉस्पिटल है या प्रताप पार्क है किसी जगह हमने कोई चेंज नहीं की। जो भी आइन था एक सिस्टम को चेंज करने के उन्होंने कुर्बानी दी, वो उनकी कुर्बानी को हमेशा याद किया जा रहा है। और मेरी एक गुजारिश है, ऐसे स्टेटमेंट से दुख हो जाता है कश्मीर के लोगों को भी और जो नेशनल लोग हैं उनको भी दुख होता है कि एक सिस्टम की लड़ाई थी। हम कहेंगे जिसने कुर्बानियाँ दी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, वो वहाँ भी महाराजा थे, उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी। आज उनको फ्रीडम फाइटर कहा जाता है जिन्होंने इस सिस्टम को बदलने की कोशिश की। ये गलत है, इसमें ये चीज़ें बीजेपी को सूट नहीं करती हैं। और अब आपको हम सुनाना चाहते हैं सुरेंद्र चौधरी को। सुरेंद्र चौधरी कौन है? नायब वजीर आला हैं। और सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, मेंबर असेंबली हैं और नायब वजीर आला हैं। सुरेंद्र चौधरी ने जो बीजेपी की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो बातें कही थी, लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो असेंबली में जो बातें कही थी सुनील शर्मा ने, उनके बात के जवाब में सुरेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा है ये सुनना आपके लिए काफ़ी अहम है। दरअसल ये पूरी जो आज की जो प्रोसीडिंग्स थी, आज जो जम्मू कश्मीर के असेंबली में, इस असेंबली की पूरी प्रोसीडिंग आकर टिक गई किस पर? महाराजा हरि सिंह बनाम यौम शोहदा पर, और साथ ही साथ जो 5 दिसंबर जो शेख अब्दुल्ला की जो यौम पैदाइश है उस पर, कि इन दोनों दिनों पर इसका एहतराम करते हुए इसकी छुट्टी बहाल की जाए। और हालांकि वहीदुर्रहमान परा ने जो अपनी बात शुरू की थी वो सीधे वो एनसी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते साधते जब उन्होंने इसका जिक्र किया यौम शोहदा का और 5 दिसंबर का जिक्र जब कर दिया कि किस तरह से इसमें तातील होनी चाहिए, छुट्टी होनी चाहिए शेख अब्दुल्ला की यौम पैदाइश पर, उसके बाद जो रिएक्शन आया बीजेपी की तरफ से, उसके बाद तमाम के तमाम जो एनसी के जो मेंबर असेंबली थे वो सब पर्रा के डिमांड की हिमायत पर खड़े हो गए। और इसलिए कहा गया कि किस तरह से पीडीपी को साथ मिल गया असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का। देखिए, यहाँ तक ये बदकिस्मती है जो अपोजिशन ने जो जिस लैंग्वेज जो इस्तेमाल की उन शहीदों के लिए, कहते हैं शहीदों की समाधि पर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का वही आखिरी निशान होगा। वो शहीद हैं, चाहे वो उन्होंने अगर कोई जंग लड़ी तो कोई अगर लड़ाई लड़ी तो किसी लोगों के हक के लिए लड़ी। इस देश के कानून को मजबूत करने के लिए, इस देश के आइन को मजबूत करने के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए वो लोग शहीद हुए हैं। और आज हम शहीदों के खिलाफ एक ऐसे लफ्ज अनपार्लियामेंट लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो वो शोभा नहीं देते, शहीद जिस मर्जी कौम का हो। तो लिहाजा जो जहाँ तक ताल्लुक है अपोजिशन ने जो लैंग्वेज और जो वर्डिंग इस्तेमाल की वो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो लोग अगर इनको महाराजा जी के साथ इतना प्यार है तो ये 35 ए और 370 भी तो महाराजा ने दिया था। ये जो स्टेट टूटी है, यूटी बनी है, ये तो महाराजे ने खरीदी हुई स्टेट थी। तो इनको उस समय नहीं प्यार याद आया कि महाराजे की बनाई हुई स्टेट और महाराजे का दिया हुआ स्पेशल स्टेटस जब उसको तोड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो उसमें क्यों नहीं बोले? इसलिए ये सिर्फ एक गड़ियालू आंसू हैं और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखना होगा कि क्या आज की ये जो बहस मुबाहिसा है वो आज यहाँ तक थम जाता है या इससे आगे अभी बहुत दूर सियासत का जो सफ़र है वो जारी रहेगा। इसी मुद्दे पर ये देखना काफ़ी अहम होगा।